जबकि भागवत जी में स्पष्टतया लिखा है कि वदंती तत्तत्विदस् तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ज्ञानी उनको ब्रह्म कहते हैं, योगी उनको परमात्मा कहते हैं, भक्त उनको भगवान कहते हैं। पर अभागे संकीर्ण मानसिकता के लोग लड़े ही जा रहे। अरे भैया, जो जिस पद्धति से उपासना में लगा है उसका यदि आप साथ नहीं दे सकते, सम्मान नहीं कर सकते, आदर नहीं कर सकते, तो तिरस्कार भी मत करो। बुद्धि भेद उनके चित्त में नहीं डालना चाहिए। विधर्मी कितना भी यश्चा धर्मचरे लोभात कामक क्रोधाद वनुप्लवन धर्म्यम पंथानमाक्रम्य सानुबंधो विनश्यति। भैया, धर्म का आचरण लोभ से नहीं करना। यश्चा अधर्मम चरेत माने अधर्म, लोभ के कारण, काम के कारण, क्रोध के कारण अनैतिक कर्म मत करना, पाप मत करना। करोगे तो फिर समूल नष्ट हो जाओगे। व्यक्ति को उतना ही साधन लेना चाहिए जितना अत्यंत आवश्यक हो। वास्तविक तप, जप, स्वाध्याय, सत्संग, तीर्थ यात्रा का फल भी यही है, व्यक्ति अपने दोषों को त्याग दे। बड़े से बड़ा साधक, बड़े से बड़ा महात्मा, बड़े से बड़ा संत वो है जो अपनी बुराइयों पर, अपने दोषों पर नियंत्रण करना चाहता है, नियंत्रण कर रहा है, नियंत्रण कर चुका है। अतीत किसी का भी कितना भी मट मैला हो, परंतु व्यक्ति ने साधना करके, संकल्प करके स्वयं को शुद्ध किया है, तो मैं समझता हूँ जिसने वर्तमान संवारा है उसका भविष्य भी संवरा हुआ है। अतीत तो असंख्य प्राणियों के जीवन की गाथाएं हैं, वहाँ सब मलिनता भरी पड़ी है। जितना स्त्री संग से मनुष्य का चित्त दूषित होता है उतना किसी से नहीं होता। जो लोग कहते हैं ना, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा ये, मर जाओ। आज तक किसी ने नहीं कहा कि खटमल मेरे पसीने से पैदा हुआ है, जो मेरे पुत्र हैं, मेरी पुत्री हैं। महाभारतकार कह रहे, अपने पुत्र और पुत्री को आप बहुत प्रेम करते हो। मेरी संतान, मेरा लाडला, मेरी लाडली, मेरा बेटा, मेरा अभिमान, न जाने क्या क्या बोलते हैं। तो जैसे तुम्हारे मलमूत्र से, रज और वीर्य से ये पुत्र पुत्री हुए हैं, वैसे ही आपके पसीने आदि से जू और खटमल भी तो तुमने ही पैदा किए। तो कभी खटमल को और जू को भी कहा कि मेरी संतान है, मेरे बच्चे हैं, मेरे लाडले। स्वदेह जान अश्व संज्ञान यदवत अंगात कृमीस त्यजेत, और स्वसंज्ञान अश्वकांस तद्वत सुत संज्ञान क्रमीस त्यजेत। कह रहे जैसे अपने पसीने आदि से उत्पन्न जू खटमल को त्यागते हो, दुत्कारते हो, निकाल करके फेंकते हो, मारते हो, उन्हें संतान नहीं कहते, वैसे ही रजवीर्य से उत्पन्न संतति को अपना मानना ये मोह है। इसके बाद में मोक्ष के उपाय के रूप में ब्रह्मचर्य का उल्लेख है। और यदि कदाचित आपसे अपने जीवन में जाने अनजाने में स्वभाववश या संसर्गवश अपराध बन जाए, पाप बन जाए, तो 12 दिन का कृच्छ व्रत करना चाहिए। उनमें पहले 3 दिन क्या बोले, पहले 3 दिन तक प्रातःकाल एक समय आहार ले, अगले 3 दिन सायंकाल एक समय आहार ले, अगले 3 दिन अयाचित बिना मांगे जो मिल जाए वो ले, और अगले 3 दिन कुछ भी ना ले, मांगे या बिना मांगे कुछ नहीं लेना है, केवल जल पीवे। 12 दिन का ये 12 दिवसीय कृच्छ व्रत है। इसका पालन करने वाला सभी प्रकार के पापों से विमुक्त हो जाता है। वृंदावन विहारी लाल की।